बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो आयल्स को काफी सालों से कर रहे हैं या काफी देर से कर रहे हैं या एक या दो दफा वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको डिजायरिंग बैंड्स नहीं मिल रहे या वो पास ही नहीं हो पा रहे। आज की वीडियो खासकर उन मायूस स्टूडेंट्स के लिए है जो आयल्स को लेकर 100% मायूस हो चुके हैं और डिसअपॉइंट हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि आयल्स वो ये नहीं कर पाएंगे। सारी बात है कि इसके पीछे कुछ वजूहात हैं और यही वजूहात मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर वजह की तरफ हम जाएं तो देखें, बहुत से तालिबे इल्म स्टूडेंट्स जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है वो आयल्स की सही से तैयारी ही नहीं करते, लेकिन बगैर सब्र किए वो आयल्स की डेट को बुक करवाते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आए, आप यकीन करें कि वो कहते कि सर हमारा जो टेस्ट है वो सिर्फ एक हफ्ते बाद है और हमारी तैयारी भी पूरी है, हमने सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और जब वो मॉक टेस्ट देने मुझे आए तो अब यकीन जानिए कि वो अपने इंट्रोडक्शन भी सही से करना नहीं जानते थे। सो मैं बहुत हैरान हुआ इस बात को देखकर कि यार आपकी तैयारी कैसे हो गई, आपने टेस्ट कैसे बुक कर लिया जबकि आपकी तो तैयारी ही नहीं है। तो सबसे मेन रीजन जो है वो है इंस्टीट्यूशंस, इदारे। इदारे क्या करते हैं, वो 40 दिन से लेके 1.5 माह तक का एक सेशन देते हैं बच्चों को सेशन देके उन्हें यकीन दिला देते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो आप लाजमी तौर पे बुक कर लें, आपकी तैयारी हो चुकी है, आप पास हो जाएंगे। होता क्या है कि उस 40 दिन के सेशन में बच्चों का तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, बच्चों को यही लगा कि ये जो 4-5 चीजें हमें करवा दी गई हैं यही आएंगी। और दूसरा, इदारों का क्या फायदा होता है कि इदारे अपना जो है वो सेशन दूसरा शुरू करना होता है और इनके टेस्ट बुक करवाने से भी उनको काफी पैसे बचते हैं। जारी बात है, ये बातें करने वाली तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। उसके पीछे होता गया है, अल्टीमेटली उस बच्चे की तैयारी तो नहीं होती, लेकिन उसे, जिसे आप कह लें कि समझा कर या उसे मिसगाइड करके उसकी डेट बुक कर ली जाती है और वो बेचारा टेस्ट देने जाता है तो वो पैसे भी ज़ाया करता है और फेल भी हो जाता है। खुदारा आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। कोई भी इदारा जितना मर्जी बड़ा हो आपको कहे कि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप तब तक टेस्ट ना देने जाएं जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए, आप सेटिस्फाई ना हो जाए। अब सवाल ये बनता है कि आप सेटिस्फाई कैसे होंगे। उसके पीछे एक रीजन है कि आप कोई भी रैंडम कार्ड उठाएं बगैर तैयार किए, किसी एक बंदे को, किसी एक टीचर को या किसी भी अपने भाई या बहन को कहें मैंने 12 मिनट इस पे बोलना है, तो आप स्पीकिंग के उस सेक्शन में अगर 12 मिनट सही से बोल पा रहे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग आपने करनी है तो इसका मतलब है आपकी स्पीकिंग की तैयारी है। अगर आप नहीं बोल पा रहे, आपको उसके लिए जरूरत है कि आपको डाटा इकट्ठा करना है, आपको जरूरत है कि आप इसमें मजीद कहीं ना कहीं से कुछ मवाद हासिल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं हुई। सो ये ऐसा मत करें। और दूसरी जो वजह होती है सबसे ज्यादा, वो बच्चे जो करते हैं, बच्चों को लगता है कि हमने जो जो टेस्ट है ना वो जैसे ही देना है हमने पास हो जाना है। और दूसरी जो वजह, मेन वजह है, वो है बच्चों का ओवर कॉन्फिडेंस, कि बच्चे जो है वो बिल्कुल अपने ऊपर इतना अंधा एतमाद करते हैं कि जनाब वो समझते हैं कि मेरा टेस्ट बस मैंने जैसे ही देना है वैसे ही हो जाना है। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता रहा है ऑनलाइन, वो 2 या 3 दफा फेल हो चुका था और मैंने उसे कहा कि भाई आपने जब तक मुझसे कंसल्ट ना कर लें आपने डेट बुक नहीं करवानी। अब उन्होंने क्या किया, वो स्टूडेंट ने डेट बुक करवाई और मुझे बता दिया कि सर ठीक 1 हफ्ते के बाद मैंने टेस्ट देना है। सो मैं तभी समझ गया कि ये बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप नहीं चलते, टीचर को तो पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, सो आप टेस्ट सही से नहीं दे पाएंगे। और वही बात हुई कि वो अनफॉर्चुनेटली तीसरी बार या गालिबन चौथी बार भी फेल हुए। सो ये वो मामलात हैं कि आप ना तो इदारे की सुने कि वो कहते हैं 40 दिन का सेशन हो गया आप जाएं टेस्ट दें, बुक करवाएं, बिल्कुल ना करवाएं जब तक कि आपको तसल्ली ना हो। और दूसरे नंबर पे इसको बहुत ज्यादा इजी ना समझ लें कि जी मैं इसको मिनटों में कर लूंगा, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसको ये भी ना कहें कि ये मिनटों में हो जाएगा। इसके लिए अपने आप को प्रॉपर तैयार करें
बहुत कम बच्चे होते हैं जिसको आसानी कर सकते हैं, और बहुत से बच्चे करते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद। सो अपने ऊपर पूरा एतमाद रखें, अपनी डायरेक्शन सीधी करें, और आप अपने मॉक टेस्ट को कंडक्ट करें, एक हफ्ता करवाएं या किसी को मॉक टेस्ट दें कि जनाब अपने ऊपर एतमाद रखें और अपनी डायरेक्शन को सही करें, तैयारी को भरपूर करें, और जब तक आपको ना पता चल जाए कि मैं स्पीकिंग को बगैर किसी हेजिटेशन के कर सकता हूं, सो तब तक आप टेस्ट बिल्कुल भी बुक ना करवाएं। मेरे यहाँ पे एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं तो स्पीकिंग में बहुत से बच्चे दूसरी एकेडमीज के सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के टेस्ट देने के लिए ही आते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पीकिंग के मॉक टेस्ट देते हैं, उनसे उनको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो आइल्स को नहीं कर पा रहा तो वो मुझसे रब्ता करे, किसी से भी रब्ता करे, अपनी डायरेक्शन को सीधा करे, और कमो पेश अगर नहीं कर पा रहे 2 माह इस पर एक स्मार्ट वर्क करें, और वो मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, और उस वर्क उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आइल्स होता है, हर बंदा करता है, सिर्फ और सिर्फ घबराएं मत। और जब आप किसी भी चीज़ को जिसे हम कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं तो मसला बनता है। और यहाँ पे मैं एक बात बच्चों को कहता होता हूँ कि नाकाम कौन होता है। देखिए नाकामी की सबसे बड़ी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो खुद को नाकाम अंदर से समझ लेता है ना वही नाकाम होता है। मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी भी कर रहे होते हैं और फीस भी भर रहे होते हैं, और जब उनसे बात की जाए वो कहते हैं पता नहीं होना कि नहीं होना। मुझे इस चीज़ से बहुत हैरानगी होती है कि यार ये आप क्यों कहते हैं कि ये होना कि नहीं होना। आप ये कहा करें कि इंशाल्लाह होगा, अंदर आप अपना पूरा स्ट्रॉन्ग रखें और इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी इंस्ट्रक्शंस, छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई है पसंद आई होगी। आइल्स की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्पीकिंग में अगर आपको 7+ बैंड चाहिए तो मेरा एक प्लान है वो फॉलो कर सकते हैं, इंशाल्लाह गारंटीड होगी, वो फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस बात की गारंटी रहेगी कि आपके 7+ बैंड आएंगे। मुझे इजाज़त दें आज की वीडियो के लिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।